हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा आंटी की। हाँ, वही अप्सरा आंटी जो सचिन की मॉम है, सचिन की मम्मी हैं और काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन भाई की मम्मी के बारे में। तो आज जो मैंने उनकी वीडियो देखी है वो देखकर तो मैं दंग रह गई भाई साहब। उनका जो रवैया है बोलने का, वो क्या है, अपने चैनल पर तो बहुत अच्छे से बहुत पोलाइटली बोलती हैं, बहुत ज्ञान की बातें करती हैं। और उनके चैनल पे आप कमेंट्स भी देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसी सास सबको मिलनी चाहिए, आप बहुत अच्छी सास हैं, आप बहुत अच्छी हैं। बट आज जो मैंने वीडियो देखी है वो उनकी चैनल पर तो नहीं देखी है, उनके छोटे वाले बेटे जो हैं प्रिंस, उनके चैनल पर देखी है। तो वैसे तो ये आंटी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं अपने चैनल पर कि बहू बेटी बराबर होती है, बेटियां बहुत भाग्य से मिलती हैं, ये है वो है, बहुत बहुत चीज़ें बताती हैं। लेकिन आज जो उन्होंने उनकी जो बातें मैंने सुनी अपनी बहू के बारे में, वाकई में मुझे तो बहुत बुरा लगा सुन के। और अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। तो कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है इनके घर में कि मुझे ऐसा लगता है देख के कि ये लोग रंजना को पसंद नहीं करते हैं। अब किस वजह से पसंद नहीं करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट इनके रवैये से ऐसा लगता है कि ये लोग रंजना को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और बात बात पे टोंट भी मारते रहते हैं प्रिंस को, रंजना को लेकर। तो ऐसा मैंने देखा है पिछली काफ़ी वीडियो में, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन आज जो आंटी ने बोला वो क्या था कि बहुत ही बुरा लग रहा था सुनने में और अच्छा नहीं था, किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो जो सोच वो अपनी बेटी के बारे में रखती हैं वही सोच उनको अपनी बहू के बारे में भी रखना चाहिए, क्योंकि रंजना को भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी उस घर में आए हुए। तो इस वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो भी एक किसी की लड़की है, उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि कहा हमेशा, मतलब इनके घर में जो व्लॉगिंग होती है सब लोग करते हैं, तो हमेशा किचन को लेकर या फिर घर को लेकर, सफाई को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बवाल इनके घर में चलता रहता है। आंटी जी हमेशा रंजना को ही बोलती हैं सफाई को लेकर। कभी मैंने ये ऐसा नहीं देखा है कि मनीषा को बोला हो। ऐसा नहीं कि मनीषा से गलतियाँ नहीं होती होंगी, लेकिन उससे कभी नहीं बोलती हैं। क्यों नहीं बोलती हैं, इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। लेकिन आज भी यही हुआ उनके घर में कि किचन को लेकर, कि सिंक की सफाई को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई। और आंटी जी ने ऐसा बोला रंजना को कि मतलब प्रिंस के सामने, प्रिंस की चैनल पर बोला, प्रिंस की क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आंटी जी को भी पता था और आंटी जी ने ऐसा बोला। तो वो ऐसा दूसरे की बेटी के बारे में बोल सकती हैं तो भाई वो कैसे सही हो सकती हैं? वो अपनी बेटी को तो कहती हैं, वो जो उनकी मुँह बोली बेटी है अंशु की, वो अभी बच्ची है, सीख रही है, सीख जाएगी। बट अब दूसरी की बेटी को आप लेकर आए हो बहू बनाकर, तो उसके बारे में भी तो ऐसा सोचो कि वो भी अभी बच्ची है, उससे भी गलती हो सकती है। आप अगर वो गलती कर रही है तो उसे आप प्यार से समझाओ, तो वो ज़रूर समझेगी। और चीज़ों को वो, क्योंकि मैंने देखा है रंजना काफ़ी काम करती है घर में और हंसती रह मुस्कुराती रहती है हमेशा, कभी मुंह नहीं बनाती है। कुछ भी बातें होती हैं तो अपने हस्बैंड से शेयर करती है और उसे करना भी चाहिए। तो ऐसा है। बट प्रिंस यहाँ पे क्या है, जब रंजना के लिए स्टैंड लेता है तो ये आंटी को बुरा लगता है, क्योंकि आंटी आज की वीडियो में बोल रही थी कि जाओ रंजना से पूछो, रंजना रंजना करते रहते हो दिन भर, रंजना से पूछो। तो उन्होंने रंजना के बारे में क्या बोला है मैं आपको बताती हूँ। तो भाई वही प्रिंस वो कह रही थी कि वो कैसे इतनी गंदगी में खाना बना रही है। तो प्रिंस ने बोला कि जो बर्तन धुला है वही सिंक साफ़ करेगा। तो कह रही है कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो इतना गंदगी में कैसे साफ़ खाना बना रही है, मैं तो नहीं बना सकती और मुझे सफाई बहुत पसंद है। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मनीषा ने अगर धुला है बर्तन या किसी और ने भी धुला है तो उसे साफ़ करना चाहिए। वो सीधे रंजना को टारगेट कर रही हैं। और कुछ और भी प्रिंस ने पूछा, उसको भी लेकर आंटी जी यही बोल रही हैं कि अरे तुम जाओ रंजना से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, वो आई है शहर की, बड़ी आई हैं बिहार सिवान की ऐसे ही कुछ पटना की लड़की, अब शहर बड़ी आई शहर की लड़की, ऐसे करके बोल रही हैं रंजना को कि वो बहुत ऐसी वैसी। तो ये चीज़ें बहुत बेकार लग रही थी उनके मुँह से, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे वो बोल रही थी रंजना को। तो भाई रंजना जब ये सुनती होगी तो उसे भी कितना बुरा लगता होगा। और मैं अभी तक जब से उनकी वीडियो देख रही हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं सुनाई दिया कि वो मनीषा को कुछ बोलती हूँ या मनीषा को कुछ उल्टा सीधा बोलती हूँ। अब इसका क्या रीज़न है, उनके बेटे में कमी है या फिर क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि यहाँ पे प्रिंस और रंजना की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी दिखती है।
इस वजह से प्रिंस भी मतलब दिन भर रंजना रंजना किए रहता है। तो शायद ये चीज़ आंटी जी को नहीं अच्छी लगती हो, इस वजह से वो उसे टोंट मारती हैं। लेकिन वो अपने बेटे को मारे सही है, बट वो अपने बहू के बारे में ऐसा बोलती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वो ऐसा चाहती होंगी कि उनकी बेटी की शादी जहाँ हुई है तो उनका भी जो उनके दामाद जो हैं वो भी दिन भर उनकी बेटी का नाम लेते रहें। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी और दामाद में नाम बने या फिर ऐसा ना हो, लेकिन वो यहाँ पर अपने बहू बेटे के बारे में ऐसा सोच रही हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और फिर आंटी जी ने अपने चैनल पर सफाई भी दी है कि भाई मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। और ये पहली बार नहीं है, कई बार उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मुझे अपने घर में या किचन में मैं जब साफ़ सफाई नहीं देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं बोल देती हूँ। तो अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ों को आप अच्छे से बैठ के समझाओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका इतना ही चलता है घर में तो सब आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप अगर आप दोनों बहू को इक्वल लेके नहीं चलती हो तो यहाँ पे पार्शियलिटी है। और इस वजह से कहीं ना कहीं एक के मन में ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसका भी फिर कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है कि अरे यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो यहाँ पर रंजना के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो यही बात है कि आंटी जी का जो रवैया आज मैंने देखा है वो बहुत गलत था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना प्लीज़, और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत। तो मुझे तो आज का वीडियो बहुत बेकार लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती हूँ। मुझे जहाँ चीज़ें गलत लगती हैं मैं वहीं बोलती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों को रिएक्शन नहीं बनाती हूँ। तो आज मुझे ये चीज़ें बहुत गलत लगी तो इसलिए मैंने बोला। और रंजना का क्या है कि रंजना भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारी गलतियां रंजना की ही होती हैं, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आंटी कभी मनीषा को कुछ नहीं बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि मनीषा घर में रहती है तो उससे गलतियां होती नहीं होंगी, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा है कि आंटी कभी मनीषा को बोलती होंगी कुछ, कभी मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पे क्या है कि इन लोगों के घर में कुछ भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है तो आंटी को, जैसे कभी क्या है कि सिकन अब ये किचन में सिंक जो था वो अभी कुछ दिनों पहले क्या था जाम हो गया था, तो उसको लेके आंटी सीधे वीडियो बनाने लगती हैं, ना अपने बहू से डिस्कस किया ना कुछ, सीधे वीडियो बनाने लगती हैं कि देखिए मेरा किचन कितना गंदा है, मेरी बहुएं साफ़ नहीं रखती हैं। और ये क्या मतलब है यार, आप सीधे यूट्यूब पे आप दिखा रहे हो कि मेरे अरे किचन गंदा है, सिंक गंदा है, तो आप ये बात अपनी बहू को भी तो समझा सकती हो कि ज़रूरी है सीधे वीडियो में ही दिखाना, अपनी बहू को गलत दिखाना कि देखिए मेरी बहू गलत है, मेरी बहू गंदगी से रहती है और मेरी बहू को सफाई करना नहीं आता। तो यही चीज़ जो आप करती हो वही आपके बेटे भी करते हैं। आपका बेटा भी अगर आप कुछ गलत बोलती हो तो सीधा यूट्यूब पे दिखाता है, सीधा वीडियो डालता है बना के कि देखो मेरी माँ ऐसा बोल रही है। तो जब अगर आप ऐसा कर रही हो तो आपके बच्चे भी वही करेंगे, और वही हो भी रहा है। तो आंटी जी आपको मैं यही बोलूँगी कि आपकी सब कुछ सही है, आप जो भी बोलती हैं वो सही है, लेकिन आज जो आपने बोला है प्रिंस की वीडियो में मैंने देखा है वो बिल्कुल भी गलत है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और अगर आप एक माँ के समान हैं, सास हैं, एक माँ के समान हैं, तो ये चीज़ें आप उसे प्यार से भी समझा सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप सीधे वीडियो में ही दिखाओ कि नहीं ये चीज़ गलत है। और आपके घर में जितनी भी ब्लॉगिंग होती है और जितने भी आपकी कंट्रोवर्सी होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि आपके घर में ना आप लोग एक दूसरे की ही गलती सीधे डायरेक्ट यूट्यूब पे दिखाते हो, वीडियो बना के दिखाते हो कि ये देखो ये मेरा बेटा है, ये गलती कर रहा है, ये मेरी बहू है, ये गलती कर रही है। और वही चीज़ आपका बेटा भी फॉलो करता है, वो भी सीधे डायरेक्ट वीडियो बना के ही दिखाता है कि देखो मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ ऐसा बोल रही है, मेरे पापा ऐसा बोल रहे हैं। तो यही है, तो अगर आप लोग ऐसा दिखाओगे तो हम लोग देखेंगे और उस पर आपको फिर सुनना भी पड़ेगा। तो यही बात है, आप लोग अभी भी संभल जाओ। और आपने पहले भी बोला था कि मैं अपने घर की बातें बाहर नहीं आने दूंगी, लेकिन शुरुआत आप ही करती हैं आंटी जी, आप ही अपने घर की बातें बाहर लाती हैं, तो दूसरा तो कोई क्या करेगा। तो पहले आप सुधर जाओ, फिर आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे। और आप अगर अच्छे से नहीं रहोगे, आप अगर कुछ गलतियां करोगे तो आपके बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे। बाकी सब कुछ ठीक है, आप जो भी करती हैं बहुत अच्छा है। और बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस एज में आके इतना मेहनत करते हैं, और आप इस एज में आके ब्लॉगिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्टिव रहती हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने टोन को थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि रंजना भी आप ही की बेटी है, आप ही की बहू है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी सॉफ्ट हर्ट होना पड़ेगा। और अगर आपका रवैया हमेशा ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं परिवार बिखर जाएगा। और किसी को भी हो गया, एक लिमिटेशन होती है सहने की, बर्दाश्त करने की, तो वही यहाँ भी है। अगर ज़्यादा होगा तो यही होगा कि आपका परिवार टूट जाएगा और बिखर जाएगा।
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भैया आज की जो आंटी जी का वीडियो मैंने देखा तो उसकी वजह से मुझे लगा कि आज मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और ये तो बहुत गलत है कि आंटी ऐसे बिहेव कर रही हैं अपनी बहू के साथ, और एक बहू के साथ इतना सॉफ्ट हर्ट, इतनी पोलाइटली। और अभी मैंने देखा एक शॉर्ट वीडियो इन्होंने बनाया है दोनों बहुओं के साथ, तो उसमें ये ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जानबूझ के ज़्यादातर रंजना को ही टारगेट कर रही हैं। तो भाई ऐसा क्या है, रंजना इतनी बुरी भी नहीं है, और आप अपने दिमाग में ऐसा बैठा लियो कि रंजना ऐसी है तो आप हमेशा रंजना के बारे में गलत ही बोलोगे, गलत ही सोचोगे। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ कि रंजना काफ़ी अच्छे से रहती है घर में, ऐसा नहीं है जैसे मनीषा रहती है वैसी रंजना भी रहती है। तो इसका मेन रीज़न मुझे ये लगता है कि इनका जो बेटा है वो जिस दिन भर रंजना रंजना करता है वो चीज़ें इन लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। इसका मेन जो रीज़न है, ठीक है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपकी फैमिली में सब कुछ सही रहेगा, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही बात करने वाली थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।